जेएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मैं अगले टॉपिक क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर की बनावट क्या होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर अक्सर हम लोग जो यूज करते हैं वो पारा की बना होता है। मीन्स कि उसमें पारा का यूज होता है। वो क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग अक्सर बुखार नापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी बनावट क्या होती है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर, इसकी संरचना पे हम बात करते हैं। पहले क्लिनिकल थर्मामीटर में दो भाग में बांटा होता है। इसमें एक बल्ब होता है और एक किंक होता है जो पतली नली टाइप का होता है। इसको हम लोग किंक बोलते हैं। और उसके ऊपर ग्लास होता है, शीशा का। जो पारा होता है वो बल्ब के अंदर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा जो पतली नली टाइप का होता है, जिसको हम लोग किंक बोलते हैं, उसी किंक के सहारे पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को मेजरिंग करता है, वैसे वैसे वो पारा आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ से हम लोग मेजर करते हैं कि कितना बॉडी टेम्परेचर है। पारा इस किंक के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ता है। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पारा रहता है। इसे प्रयोग करते समय इसको पहले अच्छे से पहले जांच ले कि पारा कहाँ पे है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ग्रेजुएटेड होता है। मतलब उसमें मेजरिंग स्केल होती है। सेल्सियस में भी होता है और फ़ारेनहाइट, लेकिन हम लोग जो मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं। जो उसमें ग्रेजुएटेड किया जाता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ग्रेजुएटेड किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में। और सेल्सियस स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ग्रेजुएटेड किया जाता है। इसको प्रयोग करने से पहले पहले हम लोग को उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने लेना चाहिए कि जो पारा है, पारा कहाँ पर है। क्योंकि पारा हमेशा बल्ब में होना चाहिए। उसके बाद ही आप मेजरिंग स्टार्ट करें। यदि उसके पहले आप मेजरिंग स्टार्ट करते हैं तो रॉन्ग प्रैक्टिस होगा। इसको यूज करने से पहले एक बार स्वच्छ पानी में अच्छे से
उसको धो ले और पारा को बल्ब में अंदर कर ले, उसके बाद ही मेजरिंग करना स्टार्ट करें। टेम्परेचर लेने की 3 विधियां होती हैं। एक माउथ के द्वारा, मीन्स की मुंह के द्वारा। दूसरा हम लोग अपनी भाषा में कांख बोलते हैं, जो कि उसके द्वारा। और तीसरा होता है रेक्टम के द्वारा। जनरली हम लोग मुंह और कांख की बगल में हम लोग जर्नल यूज करते हैं। जो छोटा बच्चा होता है हम लोग कांख में यूज कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं हम लोग उसका मुंह में यूज कर सकते हैं। कभी कभी इसको टेम्परेचर रेक्टम के द्वारा भी लिया जाता है। ये अक्सर छोटे बच्चों को लिया जाता है। जो बच्चा एकदम छोटा होता है, बदमाशी ज़्यादा करता है, तो ऐसे बच्चों को रेक्टम के द्वारा लिया जाता है। लेकिन रेक्टम के द्वारा टेम्परेचर लेना बड़ा कष्टदायक होता है, इसलिए इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेक्टम के द्वारा एक्यूरेट टेम्परेचर देता है। अक्सर हम लोग जो यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग अक्सर मुंह और कांख में ज़्यादा करते हैं। प्रयोग करने के बाद जैसे ही पारा टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर बढ़ता है, उसको नोट आउट कर लेना चाहिए। और नोट आउट करने के बाद पुनः उसको पानी में धोकर उसको रख लेना चाहिए। कभी भी टेम्परेचर लेते समय जो उसका बल्ब साइट है उसको टच नहीं करनी चाहिए। उसको कभी टच नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि उसमें पारा होता है। टच करने से क्या होता है, वो पारा हीट के सेंसिटिव होता है, वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उसको कभी टच नहीं करनी चाहिए। और हमेशा प्रयोग करने के बाद उसके जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में अच्छे से साफ सुथरा करके रख देना चाहिए जब भी प्रयोग करना है, ताकि पुनः आसानी से और अच्छे से प्रयोग किया जा सके। थैंक यू।